मोदी जी कर रहे हैं अच्छा विकास। ऊपर से आके ऊपर से लाएंगे जब तो बीजेपी आएगी है ना। हम तो देश के भविष्य के लिए तो वही है। लाली पाक देती है कांग्रेस, आज तक दे दी 70 साल में सब लाली पाक ही दिया। क्या दिया? 1 रुपया नहीं दिया। बीजेपी के जो भूमाफिया के जो एजेंट हैं उन्होंने कई गरीब लोगों की ज़मीनें हड़पने का कैसा काम। सनातन, हम तो सनातन की भी बात कर, हम भी राम को भी मानते हैं, भगवान सबको मानते हैं। हम ऐसा तो नहीं बोल रहे कि हम भगवान श्री राम को नहीं मानते हैं। वड्डी करवा दी और खाता वड्डी करवा दी, 1-2 लाख माफ करेंगे, इस वजह से हमने भरे नहीं। आज तकलीफ आ रही है कि वड्डी खाता हो गया। तो जैसा कि मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, हमने बात की अभी बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों से। दोनों में से कांग्रेस के प्रत्याशी ने तो हमें फिर भी 2-4 सवालों के जवाब दिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो ये कहकर कि मुझे मीटिंग में जाना है, जल्दी से भाग निकले। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि उनके भागने या उनके रुकने से फर्क नहीं पड़ता। क्या जनता उन्हें रुकाना या भगाना चाहती है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए हम जनता से ही पूछते हैं कि वो किसे वोट देंगे, वो किसे चुनेंगे और वो किसे अपने विधानसभा में रखना चाहेंगे। आपका शुभ नाम? सुनील चौहान। सुनील जी, आपको क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? नहीं, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। इसकी वजह क्या है? विकास किया। क्या विकास किया उज्जैन अच्छा सा बढ़िया से विकास किया। पहले रोड नहीं थी, रोड है, मंदिर बढ़िया हो गए, रोजगार आ गया, महाकाल क्षेत्र रोजगार है। रोजगार है। क्या आपको लगता है कि सनातन के मुद्दे पे जो है उज्जैन की जनता इस बार वोट करेगी? करेगी बिल्कुल। तो ये जो अभी अयोध्या में राम मंदिर में रामलला विराजने जा रहे हैं बहुत जल्दी, क्या इसका असर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों के नतीजों पर दिखेगा? दिखेगा ना, अच्छे के लिए दिखेगा। विकास के लिए दिखेगा। मतलब आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे बेनिफिट होगा? तो बिल्कुल बिल्कुल इससे बेनिफिट होगा। हाँ। आप किसे चुनेंगे? आपका शुभ नाम? बीजेपी मोतीलाल जी। मोतीलाल जी, आप भी बीजेपी? ऐसा क्यों? नहीं, बीजेपी सब मोदी जी कर रहे हैं अच्छा विकास। मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो मोहन यादव, यहाँ से तो मोहन यादव चुनावी मैदान में। मोहन यादव से ऊपर से आके ऊपर से लाएंगे जब तो बीजेपी आएगी है ना। हम तो देश के भविष्य के लिए तो वही है। हाँ। अच्छा, देश का भविष्य मोदी जी के हाथ है, और ऐसा क्यों? क्योंकि वो काम कर रहे हैं, वो गरीबों के लिए कर रहे हैं, हर चीज में सुविधा दे रहे हैं। योजना सब बनती अब लागू कर दी कांग्रेस। आप खुश हैं? हाँ, खुश है हम तो। लेकिन कांग्रेस का तो कहना है कि जो बीजेपी है और जो मोदी जी हैं वो मुफ्तखोरी सिखा रहे हैं लाली लोगों को। पाक देती है कांग्रेस, आज तक दे दी 70 साल में सब लाली पाक ही दिया। क्या दिया? 1 रुपया नहीं दिया। गरीबों को दिया क्या? कहाँ कोई बता पैसा आ रहा, और क्या चाहिए? 10 साल में पूरा पैसा आ रहा है डायरियों में, सब गरीब परिवारों को। गरीब परिवारों को पैसा आ रहा है। भाई साहब, आप इधर आइए ना, उधर मेरा कैमरा पहुंच नहीं सकेगा। आपका शुभ नाम जान सकते हैं? जितेंद्र परमार। जितेंद्र जी, किसे चुनेंगे? कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस को। और इसकी वजह? इसकी वजह यह है कि उज्जैन जिले में तो ठीक है, जितने भी बीजेपी के जो भूमाफिया के जो एजेंट हैं उन्होंने कई गरीब लोगों की ज़मीनें हड़पने का कैसा काम किया। और मैं खुद आंखों देखने वाला, मेरे क्षेत्र में भी जो बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके एजेंटों ने कई जगह ज़मीनों पर कब्जा कर लिया है, उनको मार मार। कौन है वो एजेंट? अब नाम तो आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम जानते हैं उनको। नहीं, जब आप कह रहे हैं एजेंटों ने जमीन हड़पी है तो आपको कुछ तो अंदाजा होगा। नहीं, आप भी नहीं बता सकते, हमें तो देखते हैं ना। नाम क्यों बताएं हम? नाम क्यों बताएंगे? अच्छा, नाम बता नहीं सकते हैं, लेकिन उनके एजेंट ने। हमें पता है ना, हमें तो कांग्रेस को वोट देना है बस। कांग्रेस को वोट देना है, ठीक है। किन मुद्दों पर आप लोगों को, आप अपनी सरकार चुनेंगे, आप अपने विधायक को चुनेंगे? क्योंकि हम बात एक सरकार की कर रहे हैं, जब हम बात राज्य की करते हैं तो बात विकास की होनी चाहिए। बात हर बार सिर्फ सनातन की ही क्यों? हम तो सनातन की भी बात कर, हम भी राम को भी मानते हैं, भगवान सबको मानते हैं। हम ऐसा तो नहीं बोल रहे कि हम भगवान श्री राम को नहीं मानते हैं। हम तो ये जानते हैं कि अभी जो भी वो भविष्य है सब कांग्रेस के हाथ में है। अब अच्छा, भविष्य जो है वो कांग्रेस के हाथ में है। बीजेपी समर्थकों का मानना है कि जो भविष्य है वो बीजेपी के हाथ में है, वहीं कांग्रेस समर्थक कहते हैं कि नहीं नहीं, कांग्रेस ही अच्छा भविष्य कर सकती है। भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम गौरव जिलानी। गौरव जी, किसे वोट देंगे? ये जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को। और इसकी वजह? इसकी वजह अपना काम अच्छा हो रहा है, और क्या। क्या अच्छा हो रहा है? सभी काम अच्छे बढ़िया चल रहे हैं, खाते में पैसा आ रहा है सभी। आपके खाते में आता है पैसा? नहीं आ रहा है। कितना पैसा आता है? 2000 रुपये आ रहा है। 2000 रुपए? किस बात के आते हैं 2000? ये मुख्यमंत्री डालता है, शिवराज सिंह चौहान पैसा डालते हैं, तो बस इसीलिए आप। तो कमलनाथ ने भी तो कहा है कि वो किसानों के लिए कर्ज माफी करेंगे। उन्होंने तो 101 वचन दिए। पहले ही बोला था कर्ज माफी करने, कहाँ करा? और वड्डी करवा दी उनने। अरे वड्डी करवा दी, और खाता वड्डी करवा दी, 1-2 लाख माफ करेंगे, इस वजह से हमने भरे नहीं। आज तकलीफ आ रही है कि वड्डी खाता हो गया। तो कमलनाथ ने वचन तो दिया कि कर्ज माफी करेंगे, लेकिन हुआ नहीं, जिसकी वजह से डिफॉल्टर हो गए। इनका कहना है कि और मुसीबत हो गई है। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? रामेश्वर मालवी। रामेश्वर जी, किसे चुनेंगे आप? 1 मिनट में जरा इधर ही आ जाती हूँ तो ठीक से हो पाएगी बातचीत। हाँ जी, बताइए किसे चुनेंगे? कांग्रेस को। कांग्रेस को। और इसकी अहम वजह?
अहम वजह है कि बेरोजगारी और किसानों को भाव नहीं मिल रहा, यूरिया के लिए भटक रहे हैं। जो बोरी 250 रुपये में मिल रही वो बोरी 500 रुपये लेने में किसान मजबूर है। ये लाइन लगी हुई है और डंडे भी खा रहे हैं बेचारे। हम अभी मंडी में गए थे तो विकास के नाम पर वोट होगा या नहीं होगा? नहीं, विकास तो शून्य है, नहीं विकास तो शून्य है। अभी आपने पटवारियों को देखा कितने डंडे पड़े बेचारे, जो 15 लाख रुपए दिया वो भी गया और जो रह गया वो भी गया। ये बेरोजगारी और जो भी टीचर बेचारे के जो जिनका 1000 लोगों का गांव चयन हो गया और सब चयन हो गया, इसके बाद उनका नियुक्ति पत्र नहीं दिया। तो बेरोजगारी के मुद्दे पर आप वोट देना चाहेंगे कांग्रेस को? और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन पर आप चाहेंगे कि आपकी सरकारें काम करें? ये तो किसान के लिए, खेती के लिए खाद पर्याप्त मिले, लाइट पर्याप्त मिले और बेरोजगार जो बेचारे पढ़ाई कर रहे हैं दिन रात उनको रोजगार मिले। इस मुद्दे पे रोजगार और शिक्षा, हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी देश की, प्रदेश की प्रगति के लिए ज़रूरी है 3 चीज़ें, और उन 3 चीज़ों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है शिक्षा, स्वास्थ्य और ज़मीन का हक। ये तीनों चीज़ें जो सरकार आपको देगी उसे हम चुनेंगे। देखना यह है कि उज्जैन की जनता इस बार किसे चुनती है, किसे वोट देती है। बहरहाल अभी तो जो जनता ने बताया हमने आपको बता दिया है, जो जनता के दिल में है वो खुलकर सामने आएगा 3 दिसंबर को। लेकिन तब तक के लिए किस विधानसभा क्षेत्र का क्या है हाल, किस नेता ने क्या कहा, उसके बयान के पीछे की हकीकत क्या है, और चुनाव तक हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।